नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। विंध्य एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 30 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 30 विधानसभा सीटों को साधने के लिए इस बार पार्टियों ने जमकर दमखम लगाया है। इस साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जैसे बड़े नेताओं की सभा लगातार विंध्य में होती रही, लगातार आदिवासी सम्मेलन होते रहे, लगातार दौरे होते रहे। ऐसे में विंध्य की अहमियत मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी अहम हो जाती है। अब बात की जाए कि कांग्रेस और बीजेपी जो शीर्ष पार्टियां हैं, इनका कितना असर रहा विंध्य में, कौन कितनी सीटें लेकर आ रहा है। तो फिर से आपको बता दें कि विंध्य में कुल 30 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि पिछली बार यहां से बीजेपी पूरी तरह से सफल हुई थी साधने में। कांग्रेस की 4 सीटें आई थी, बाद में कुछ दल बदल करके बीजेपी में चले गए थे। इसके बाद यहां पर 2023 की विधानसभा सीट में कांग्रेस को 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जो कि 15 सीटों पर कांग्रेस आगे रहेगी। यह सीटें मुख्य तौर पर सिमरिया, जहां से अभय मिश्रा आगे हैं, मऊगंज विधानसभा सीट जहां सुखदेव सिंह बनर्जी, चुरहट जो कि एक मध्य प्रदेश की राजनीति का गढ़ माना जा रहा है, केंद्र बिंदु चुरहट विधानसभा, जहां से अजय सिंह राहुल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, इस सीट से प्रत्याशी हैं। पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार चुरहट विधानसभा सीट फिर से कांग्रेस फतेह करने जा रही है। सिहावल विधानसभा सीट मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल इस बार सिहावल विधानसभा सीट से आगे बताया जाए। गुड़ विधानसभा सीट और अमरपाटन, रैगांव, चित्रकूट, सतना जैसी विधानसभा सीटों में कांग्रेस आगे दिख रही है। आपको बता दें कि कुल 15 सीटों के लगभग कांग्रेस आगे रहेगी। बीजेपी की बात की जाए, जो कि पिछली बार बीजेपी का यहाँ पर परफॉर्मेंस जो था अच्छा था, लेकिन इस बार 12 सीटों के आसपास बीजेपी सिमटती दिख रही है। इनमें से सबसे बड़ी यदि सीट देखी जाए जिनमें आगे रहेगी बीजेपी, रामपुर बघेलान, जहां से विक्रम सिंह बिक्की, रीवा विधानसभा सीट राजेंद्र शुक्ला मंत्री रहे, 4 बार के विधायक रहे, लेकिन यह सीट भी संघर्ष में है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मनगांव विधानसभा सीट, जो कि एक तरफा नहीं कहा जा सकता कि मनगांव से बीजेपी ही आगे रहेगी। संभावना यह जताई जा रही है कि कुछ समीकरण है कि मनगांव विधानसभा सीट से बीजेपी आगे रहेगी। त्योथर की बात करें, जहां से रमाशंकर पटेल कांग्रेस से हैं, यहां भी संघर्ष वाली सीट है त्योथर। देवतला विधानसभा, धवनी, बेवहारी, नागौर जैसी विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कुल मिलाकर बात करें 30 विधानसभा सीटों में लगभग 12 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं, जहां बीएसपी भी इस बार विंध्य में मोहरे पर है। पार्टी जो कि ताक में रहती है कि बीजेपी और कांग्रेस में कब फूट पड़े और बीएसपी में शामिल हो। ऐसे में कई बड़े नेता जो कि बीएसपी का दामन थामे, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़े। सबसे बड़ी सीट यदि देखी जाए बीएसपी के लिए तो सिरमौर है, जहां पर सिरमौर में बीएसपी आगे रह सकती है। संघर्ष बताया जा रहा है कांग्रेस के रामगरीब से, लेकिन सिरमौर में बीएसपी की स्थिति ठीक है। और यदि देखा जाए संघर्ष वाली सीटें, जहां पर नागौर में बीएसपी संघर्ष में है, सतना में है, सतना में जहां पर शिबा इस बार ब्राह्मण कैंडिडेट के रूप में 2 ओबीसी उम्मीदवारों के बीच संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। सिमरिया विधानसभा सीट में भी बीएसपी संघर्ष में है। बात की जाए सिंगरौली की, जहां पर आम आदमी पार्टी संघर्ष में है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इन सीटों पर जो कि संघर्ष वाली सीटें हैं, यहाँ पर क्या होगा। एक सीट निर्दलीय को भी मिलती नजर आ रही है पूरे विंध्य में, वो है सीधी विधानसभा सीट। पूरे चुनाव के दौरान सीधी विधानसभा सीट चर्चा में रही, उससे पहले चर्चा में रही। वर्तमान विधायक का टिकट काटकर सांसद को टिकट दिया गया, जमकर भीतर घात भी हुआ बीजेपी में, जिसका फायदा कांग्रेस भी उठाने से चूकी नहीं। लेकिन आसार दिख रहे हैं कि निर्दलीय के रूप में केदारनाथ शुक्ला मैदान मार सकते हैं। अब होता क्या है, यह तो 3 दिसंबर के चुनावी परिणाम बताएंगे, लेकिन जिस तरह से विंध्य को साधने के लिए तमाम पार्टियों ने जोर लगाया है, अब किसको कितना फायदा मिलता है देखने वाली बात होगी। देखना न भूलें चुनावी परिणाम 3 दिसंबर को विराट 24 न्यूज पर।